हेलो दोस्तों, दिस इज राजन चोपड़ा और आज हम एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं, ब्रांड न्यू टॉपिक जिसका नेम है वेन डायग्राम्स। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इजी है बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी अगर हमें डायग्राम्स ना समझ आए। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम इसको अच्छी तरह कवर कर पाएँ और एक अच्छा सा लेक्चर बना पाएँ, कंप्लीट सॉलिड लेक्चर बना पाएँ। आई विल ट्राई दैट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो फर्स्ट चीज़ हमारी ये आती है कि किसी भी वेन डायग्राम में मेन थिंग्स क्या होती है। वेन डायग्राम हमेशा एक बॉक्स होता है जिसमें दो बॉल्स होती हैं ऐसे, ठीक है। इसको हम इवेंट ए बोल देते हैं कुछ देर के लिए, इसको हम बी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, ये जितना भी हमारे पास पूरा का पूरा बॉक्स है इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ये होता है ए सेट, ये होता है बी सेट। और जब भी हमारे पास ए और बी में कभी भी वो आपस में जुड़े नहीं हुए तो जो हमारे पास जुड़ा नहीं होता उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, इसको याद रख लेना। डिसजॉइंट सेट का मतलब आपस में जुड़े नहीं हुए। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, अगर मैं लिखवाऊंगा तो याद नहीं रहेगी, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को यू से डिफाइन करते हैं। यू का मतलब यू में बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है छोटी छोटी जिसको याद करना इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो हमारे पास क्या चीज है, एक हमारे पास होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हमारे पास ऐसे डिनोट करते हैं। एक होता है हमारे पास यूनियन, यूनियन को यू से डिफाइन करते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट उसको हम ए डैश फॉर एग्जांपल ए का निकाल रहे तो ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं। एक होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मैंने पहले ही बता दिया यू से डिनोट करते हैं। अगर ये चीजें हमारे दिमाग में घुस चुकी हैं तो हम ये टॉपिक करने के लिए स्टार्ट होने वाले हैं। चलो अब हमारे पास मैं बता देता हूं कि अगर इसको डायग्रामेटिकली देखना हो तो इंटरसेक्शन क्या होता है। अगर ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये ए है, ये बी है, ये जो दोनों के बीच में कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट इसे कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये होगा। ए यूनियन बी का मतलब होता है, यूनियन का मतलब सारा कुछ इंक्लूडेड, ये पूरा का पूरा मिला के क्या होगा, ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी पूरे को कहते हैं। अगर मैं बीच वाला सारा का सारा डार्क कर दूं उसे कहते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। अगर मैं ऐसे कहूं ए कॉम्प्लीमेंट कैसे शो करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए वाले को छोड़ के बाकी सारा। क्या कहा मैंने, ए वाले को छोड़ के बाकी सारा। फिलहाल के लिए ए कॉम्प्लीमेंट पे जाने से पहले मैं 3 वाले ले लेता हूं ताकि हमारे को देखना ज्यादा इजी हो जाए। देखो एक चीज देखो, इसमें मैं 3 ले लेता हूं इंटरसेक्शन। बड़ी ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ये मेरे पास जो सा सबसे बीच वाला पार्ट है ना, ये तीनों में कॉमन आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों में कॉमन आ रहा है। ये किस में आ रहा है, तीनों के तीनों में कॉमन आ रहा है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ये मेरे पास सेट कौन सा है, ये मेरे पास सेट है ए मान लो, ये मेरे पास सेट है बी, ये मेरे पास सेट है सी। अच्छी तरह समझ लो भाई, मैं पहले बता रहा हूं। ये दोनों किसके बीच में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं बी और सी के बीच में, तो ये होता है बी इंटरसेक्शन सी। ये दोनों किसके बीच में आ रहे हैं, ये आ रहा है ए और सी के बीच में, तो ए इंटरसेक्शन सी। ये आ रहा है ए और बी के बीच में, तो ए इंटरसेक्शन बी। इस चीज को ध्यान रखो। तो अगर हमें फॉर्मूला निकालना हो, अगर एक ए यूनियन बी यूनियन सी का एन ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी का निकालना हो तो क्या करना होगा, ध्यान से देख लो एक बार। अगर मैं यहां लिख दूं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, लेकिन इसके ऊपर ओवरलैपिंग भी तो हो रखी है ना, ओवरलैपिंग भी तो हो रखी है हमारी। उस ओवरलैपिंग को बीच में से डिलीट करना होगा, बीच में से काटना होगा। तो वो कैसे करेंगे हम, अगर मैं इसमें से बाकी सारा तामझाम जितना भी हमें दिख रहा है अगर वो मैं सारा माइनस कर दूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब मेरा कहने का सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखो, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट उड़ा दो, बीच वाला रख लो। मतलब माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी, माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन सी, माइनस कर दो ए बी इंटरसेक्शन सी,
और लेकिन प्लस कर दो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। फिलहाल के लिए इसे याद भी रख लोगे तो कोई ज़्यादा बड़ी डील नहीं होगी, हमें फॉर्मूला ही याद रखना है एट द एंड ऑफ द डे। इस चीज़ को देख लो, बहुत अच्छी तरह देख ली। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अब एक एक करके लेयर बाय लेयर चलना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कभी भी A यूनियन U लिखूं, A यूनियन U का मतलब क्या होता है पता है? A यूनियन U का मतलब A और इसमें A को और यूनिवर्सल सेट को मिला के बनाएंगे तो क्या बनेगा? A और यूनिवर्सल सेट को मिला के बनाएंगे तो क्या बनेगा? A यूनियन ही बनेगा। अगर मैं पूरे में से A को मिला दूं, इन दोनों में देखूं कि सेम सेम क्या, यूनियन ही आएगा। ठीक है, ये वेन डायग्राम कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट मैं चलता हूं, अब अलग अलग एक एक को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट पे आता हूं। कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। यहां पे मैं इसका एक डायग्राम बना लेता हूं। अगर मेरे पास एक बॉक्स में एक सेट है A, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। एक मेरे पास बॉक्स है A मेरे पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स है जिसमें एक सेट है A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? उसको छोड़ के बाकी सब, उसको छोड़ के बाकी सब। मतलब A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मेरे पास? A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A को छोड़ के बाकी सब। इस चीज को ध्यान रखो। अगर मैं A के साथ इंटरसेक्शन कर दूं A कॉम्प्लीमेंट का, तो आंसर क्या मिलेगा बताओ? इसका आंसर मिलेगा एम्प्टी सेट। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। लेकिन अगर मैं A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो आंसर आएगा यूनिवर्सल सेट। ये चीजें याद रखो यार, ये चीजें याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन्हें याद रखोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब मैं A कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें पॉसिबल है वो सारी लिखने वाला हूं। तो पहली चीज, पहली हेडिंग डाल लो आज की, कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट में पहली तो हेडिंग यही दोनों लिख लो, A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू फाई, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। दूसरी मेरे पास ये बनती है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। अगली मेरे पास, अगर यहां पे बीच में इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन में चेंज हो जाता है। ईदर वे यू लाइक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यूनिवर्सल सेट को छोड़ के बाकी सब, अरे कुछ बचा ही नहीं, है ना। और मेरे पास फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाई को छोड़ के बाकी सब। फाई में कुछ होता ही नहीं, उसको छोड़ के सब, तो सब ही आ जाएगा। यार ये चीजें लिख लो यार, बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से ज्यादा। ये दो भी लिख ही लो यहाँ पे, A यूनियन A ये हो जाएगा, ये A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाई। ये चीजें लिख ही लो तुम कॉम्प्लीमेंट में सारा कुछ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा। दूसरा आ जाओ इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन की जितनी पॉसिबल प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी पॉसिबल प्रॉपर्टीज है सारी लिख लेते हैं एक ही बार। तो हेडिंग डाल लो सॉरी, हेडिंग डाल लो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मेरे पास डायग्रामेटिकली क्या होता है? अगर दो जो हैं वो आपस में कट कर रहे हैं सेट, एक ये है एक ये है, बीच वाले पार्ट को इंटरसेक्शन कहते हैं। ये A है ये B है, इसको इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लिख लो, A इंटरसेक्शन B या फिर B इंटरसेक्शन A, बात एक ही होती है। ठीक है, बात दोनों की एक ही होती है। दूसरी प्रॉपर्टी इसको लिखो, फाई इंटरसेक्शन A। अगर मैं फाई कर दूं इसके साथ इंटरसेक्शन तो खुद सोच के बताओ क्या आएगा। खुद सोचो, इस बार खुद सोचो। अगर मैं फाई का मतलब कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट, उसका A के साथ इंटरसेक्शन करूं तो मुझे क्या मिलेगा? दोनों में क्या कॉमन आएगा? क्या कॉमन आएगा खुद ही बताओ, क्या कॉमन आएगा दोनों में? दोनों में कॉमन आएगा फाई ही कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा एक्चुअल में, है ना। कुछ भी नहीं में कॉमन लेना है A के साथ तो कुछ भी नहीं आंसर। A का इंटरसेक्शन लेना है यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या आंसर आएगा? A ही आएगा। A और यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन है? A ही तो कॉमन है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे आ जाओ। अगली प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो इसका आंसर होता है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये ऐसे समझ लो कि ये प्लस, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मान लो थोड़ी देर के लिए, और ये प्लस का साइन है। ऐसे सोच लो, A इंटू B A इंटू C, ऐसे आता है ना, वो सोच लो थोड़ी देर के लिए, तब याद हो जाएगा ये इंटरसेक्शन यूनियन। तो इसको ऐसे सोच के कर लो, A मल्टीप्लाई B प्लस C, तो ये आंसर आएगा A B या A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C।
ऐसे याद रख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो डिफरेंट, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट मेरे पास आता है यूनियन। जल्दी से हेडिंग डाल लो यूनियन की। यूनियन में मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी, जैसे मैंने इंटरसेक्शन में लिखवाई है वैसे ही प्रॉपर्टीज यूनियन में हो जाएंगी। यूनियन का मतलब होता है दोनों का कॉमन पार्ट, दोनों का मिला के, जैसे ये सारा का सारा यूनियन में आता है, ठीक है। टोटल जितना भी है ये यूनियन में आ जाए, ए यूनियन बी। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। यूनियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए यूनियन करूं फाई के साथ, ए और इसको मिला के, दोनों को अगर मैं मिला दूं, इसका मतलब होता है मिलाना, इसका मतलब होता है कॉमन, कॉमन मिलाना। इसको मिला दूं तो आंसर क्या आएगा, अगर मैं इसको और इसको मिला दूं तो आंसर मेरे पास आएगा ए। ए में कुछ भी नहीं डाल दिया तो ए तो रहेगा ही कम से कम, हाँ। ए का यूनियन करूं ए के साथ तो ए ही आंसर आता है, सेम का अगर मैं यूनिवर्सल सेट का यूनियन लेता हूं ए के साथ, तब मेरे पास क्या आएगा, सोचो, यूनिवर्सल सेट आएगा। यूनिवर्सल सेट यहां से उल्टा होता है, यहां से उल्टा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है यार। कॉम्प्लीमेंट का हमने कर लिया है। एक आता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बताओ इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक मैंने बॉक्स बना लिया, ये मेरे पास इंटरसेक्शन होता है, बीच वाला पार्ट इंटरसेक्शन होता है। मुझे बताओ इनका कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा। इनका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए एक काम करो, इसको छोड़ के बाकी सारे को डार्क कर दो, मतलब इसको छोड़ दो बाकी सारा डार्क कर दो। देखो जैसे मैं कर रहा हूं, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो मैंने वो वाला इस वाले पार्ट को, बीच वाले पार्ट को छोड़ दिया, बाकी सारा डार्क कर दिया, दिख रहा है। तो ये होता है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी निकाला, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। डायग्रामेटिकली ऐसे होता है और लिखने में ऐसे होता है, ये चीज ध्यान रखो। नेक्स्ट पे आ जाओ, डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स। डिफरेंस कैसे आता है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए में बी का पार्ट छोड़ के। नहीं समझ आया, अभी आएगा, देखो डायग्राम बनाओ। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ए में जितना बी का पार्ट आ रहा है उसे छोड़ दो, बाकी का बचा ए माइनस बी। ये बचा बाकी का, ये ए माइनस बी। आई होप कि समझ आया हो। नहीं समझ आया तो बी माइनस ए बता दो। बी माइनस ए क्या होगा, ए वाला पार्ट इसमें भी आ रहा, इधर तो है ही, ये जो बचा ये बी माइनस ए। आ रही है समझ, बहुत अच्छी बात है। एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, आज की लास्ट चीज है ये, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, ये मेरे पास क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ये शायद किसी ने नहीं सुना होगा, ये थोड़ी सी न्यू चीज है, तो इसको भी एक बार सीख लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है इस वाले डिफरेंस को भी लेना है, इस वाले डिफरेंस को भी लेना है। इसका नोटेशन क्या होती है सिमेट्रिक डिफरेंस के, ऐसे माइनस के ऊपर सर्कल और बी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए को लिखा, बी को बनाया, ये वाला पार्ट भी आएगा, इधर वाला पार्ट भी आएगा, मतलब ए माइनस बी भी आएगा, ए माइनस बी भी आएगा, और मेरे पास यूनियन होगा बी माइनस ए का, ये दोनों मिला के। तो ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैंने नीचे वाला खुद से बना दिया अभी बैठे बैठे। इन दोनों का यूनियन मतलब दोनों को इकट्ठा कर लो, ए माइनस बी और बी माइनस ए को इकट्ठा कर लो, तो यही बनेगा ना इधर इधर वाला पार्ट। एग्जैक्टली यही चीज है। थोड़े से क्वेश्चंस करें, चलो तो थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारा ये थोड़ा टॉपिक जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए। मेनली जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे, जो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे एप्लीकेशन बेस्ड। अभी समझने के लिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन द ट्रैवलर्स, ट्रेन्स एंड बस। तो तीनों में एंड आ गया, दिस एंड दिस। तो बताओ मुझे, ये जो तुम्हें ऑप्शंस दिख रहे होंगे, अगर सबको, मैं एक साइड पे हो जाता हूं, अगर सबको ये ऑप्शंस दिख रहे होंगे तो बताओ इनमें से ऑप्शंस कौन सा करेक्ट है। कहा हुआ इसने ट्रैवलर्स, ट्रेन्स एंड बस, इसमें से बताओ मुझे कौन सा ऐसा डायग्राम है जो इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो एक तो सबसे पहले बीच में तुम ट्रैवलर्स बना लो। ट्रैवलर्स जो है वो बस में भी जाते हैं, बस के साथ भी इंटरसेक्शन आएगा, ट्रेन के साथ भी इंटरसेक्शन आएगा। तो ये डायग्राम कहीं पे तुम्हें दिख रहा है ना, सी डायग्राम आई थिंक, हाँ सी डायग्राम है। तो ध्यान रखो ट्रैवलर्स जो है वो बस में भी जाते हैं, ट्रेन में भी जाते हैं, तो ये इनका कॉमन पार्ट आ जाएगा, इसलिए ये मेरा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस।
तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो, खुद से करो। सबको दिख रहा होगा, इसका ऑप्शन है फर्स्ट वाला सर्कल और 2 साइड पे सर्कल, एक तो पीगी का नाक है और एक तीनों जो मैंने बनाया था डायग्राम। खुद से करो एक बार ट्राई। सबने ट्राई किया? चलो मैं बताता हूं। जो प्रॉफिट होता है मेरे पास, प्रॉफिट, उसके बीच में आते हैं दोनों ये चीजें, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। ये जो डिविडेंड और मेरे पास बोनस दे रखा है ना, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। डिविडेंड का और बोनस का, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, बट इन दोनों का रिलेशन प्रॉफिट के साथ होता है। तो इसीलिए प्रॉफिट होगा तो ये दोनों चीजें होंगी, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, इसलिए ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन द वुमेन मदर इंजीनियर्स। तो ये वाला तो बड़ा इजी है यार, खुद से करो एक बार ट्राई। चलो बोर्ड भी साफ हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या कहा हुआ इसने, हाँ ये बताओ मुझे। सबसे पहले तो एक चीज देखो, जितनी भी विमेन होती हैं मदर होंगी, ठीक है, जितनी भी विमेन होती हैं मदर होंगी, ये दोनों ही हो सकते हैं इंजीनियर्स। इंजीनियर ही कहा है ना, हाँ, ये दोनों के दोनों इंजीनियर्स हो सकते हैं। तो ये डायग्राम बनेगा इनके बीच में, ठीक है, ये ध्यान रखो, छोटी छोटी सी चीजें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन फैक्ट्री प्रोडक्ट एंड मशीनरी। फैक्ट्री प्रोडक्ट एंड मशीनरी, ये तो बड़ा इजी है। फैक्ट्री है तो इसके अंदर प्रोडक्ट भी होगा, मशीनरी भी होगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर, लॉयर एंड सिंगर। ऑथर जो लिखते हैं, लॉयर अलग है, सिंगर बिल्कुल ही अलग है, तीनों में कोई रिलेशन नहीं है यार, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये 5 क्वेश्चंस आज मुझे कराने थे, सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस लेके आया हूं। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, बी क्यूरियस, और ऐसे ही सीखते रहो, सिखाते रहो और पढ़ते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।